भगवान विष्णु पालनहार हैं, सृष्टि के रक्षक हैं। वे अनंत काल से इस ब्रह्मांड की रक्षा करते आ रहे हैं और जब भी संसार में अधर्म और अराजकता बढ़ती है, तब वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। जब जब बुराई हावी होती है, तब तब भगवान विष्णु धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। उनके 10 प्रमुख अवतारों में से एक है वराह अवतार, जिसमें उन्होंने एक विशाल वराह या दिव्य सुअर का रूप धारण किया। ऐसा ही एक अवतार है वराह अवतार, जिसमें भगवान विष्णु ने एक विशाल वराह, एक दिव्य सुअर का रूप धारण किया। इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी को राक्षस हिरण्याक्ष के चंगुल से मुक्त किया, जो उसे समुद्र की गहराइयों में ले गया था। यह कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। भगवान विष्णु ने वराह रूप में हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को उसके स्थान पर पुनः स्थापित किया। यह घटना हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी बुराई क्यों न हो, धर्म और सत्य की हमेशा विजय होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि धर्म हमेशा विजयी होता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। भगवान विष्णु के वराह अवतार ने यह सिद्ध कर दिया कि जब भी संसार में अंधकार और अधर्म का बोलबाला होता है, तब ईश्वर स्वयं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। यह हमें आशा और साहस देती है और हमें याद दिलाती है कि बुराई का अंत निश्चित है। भगवान विष्णु के वराह अवतार की यह कथा हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलें और किसी भी परिस्थिति में हार न मानें। और एक समय की बात है, पृथ्वी एक बहुत बड़े संकट में थी। हिरण्याक्ष नाम का एक दुष्ट असुर ने अपनी शक्ति से पूरी पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। समुद्र का पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा था, पर्वत डूब गए थे, जीवन हर तरफ डूब रहा था, संघर्ष कर रहा था। देवता बहुत चिंतित थे, उन्हें अपने और पूरी सृष्टि के लिए बहुत डर लग रहा था। हिरण्याक्ष अहंकार और क्रोध से भरा हुआ था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई भी देवता, असुर या मनुष्य नहीं मार सकता। इस वरदान ने उसे अजेय बना दिया था। वह तीनों लोकों पर राज करना चाहता था। उसने निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार किए, देवताओं को बहुत तड़पाया और सृष्टि में असंतुलन पैदा कर दिया। उसका अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही गया। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उन्होंने विष्णु से सृष्टि की रक्षा करने और हिरण्याक्ष के अत्याचार को समाप्त करने की विनती की। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना सुनी। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया। उन्होंने वचन दिया कि वह पृथ्वी को बचाएंगे और हिरण्याक्ष का नाश करेंगे। उन्होंने कहा कि धर्म की स्थापना होगी और बुराई का अंत होगा। Section 5, The Transformation, Rise of the Varaha। भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया, एक विशालकाय सुअर जिसके दांत बहुत बड़े थे, शरीर पहाड़ों जैसा विशाल था और आवाज बादल की गरज जैसी। वह समुद्र में उतरे। उनके हर कदम से समुद्र हिल जाता था। उनकी आंखें सूर्य और चांद की तरह चमक रही थीं। उनका रूप अद्भुत और बहुत शक्तिशाली था। Section 6, Clash of the Titans, Vishnu versus Hiranyaksha। This epic confrontation is one of the most legendary battles in Indian mythology, showcasing the immense power and determination of both warriors। वराह और हिरण्याक्ष के बीच एक बहुत भयंकर युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध इतना भयंकर था कि इसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में सुनाई दी। दोनों ही बहुत शक्तिशाली थे और उनका युद्ध देखने लायक था। वराह की शक्ति और हिरण्याक्ष की क्रूरता का यह संग्राम अद्वितीय था। समुद्र में उबाल आ गया, आकाश हिल गया और धरती कांपने लगी। यह युद्ध केवल 2 योद्धाओं का नहीं था, बल्कि प्रकृति की शक्तियों का भी था। हिरण्याक्ष ने वराह पर कई वार किए, लेकिन वराह बिल्कुल भी नहीं हिले। हर वार के साथ हिरण्याक्ष की क्रोध और बढ़ता गया।
वह हिरण्याक्ष के हर वार को बहुत आसानी से रोक देते थे। वराह की दृढ़ता और साहस ने हिरण्याक्ष को चकित कर दिया। उनका शांत और दृढ़ संकल्प अडिग था। वराह की आंखों में एक अटल विश्वास था जो इस युद्ध को और भी रोमांचक बना रहा था। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं बल्कि धैर्य और संकल्प का भी था। सेक्शन 7 विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, वराह's ट्रायम्फ। अंत में एक बहुत शक्तिशाली वार के साथ वराह ने हिरण्याक्ष को मार डाला। असुर का अंत हो गया और उसके साथ ही पृथ्वी से उसका आतंक भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। देवता बहुत खुशी से नाच उठे। उन्होंने फूलों की वर्षा की और वराह की बहुत तारीफ की। दुनिया में एक बार फिर शांति और संतुलन स्थापित हो गया। सेक्शन 8 अर्थ रिस्टोर्ड, बैलेंस एंड हार्मनी। वराह ने अपने दांतों पर पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला। उन्होंने पृथ्वी को वापस उसके स्थान पर रखा और उसे फिर से रहने लायक बनाया। जीवन एक बार फिर से शुरू हुआ। पक्षी चहचहाने लगे, नदियां बहने लगीं और पेड़ फिर से हरे भरे हो गए। पूरी सृष्टि वराह की महिमा का गुणगान कर रही थी। सेक्शन 9 द इटर्नल मैसेज, धर्म प्रिवेल्स। वराह अवतार हमें सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए हमें लड़ना चाहिए। हमें बुराई से नहीं डरना चाहिए बल्कि साहस और दृढ़ता के साथ उसका सामना करना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब जब बुराई हावी होगी तब तब भगवान धर्म की रक्षा करने जरूर आएंगे। यह हमें आशा और विश्वास देती है कि अच्छाई की जीत हमेशा होगी। Section 10 Conclusion, Inspiration for all time. The stories and legends from our rich cultural heritage have always served as a beacon of light, guiding us through the complexities of life. Among these, the tale of the Varaha avatar stands out as a timeless source of inspiration. वराह अवतार एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है जो हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। यह अवतार हमें सिखाता है कि जब भी अंधकार और अन्याय हमारे सामने आए, हमें साहस और दृढ़ संकल्प के साथ उसका सामना करना चाहिए। यह हमें अच्छाई, साहस और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चाई और न्याय के लिए लड़ना कभी व्यर्थ नहीं जाता। हमारे पूर्वजों ने हमें यह सिखाया है कि धर्म की रक्षा के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सबको अपने जीवन में धर्म की रक्षा के लिए वराह की तरह निडर और दृढ़ संकल्पित बनना होगा। वराह अवतार ने हमें दिखाया कि जब हम सच्चाई और न्याय के लिए लड़ते हैं तो ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब हम एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ हमारे परिवार, हमारे मित्र और हमारी पूरी समाज है। जब हम एकजुट होकर प्रार्थना करते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो हमें किसी भी बुराई से डरने की जरूरत नहीं है। ईश्वर हमेशा हमारे साथ है और जब तक हम धर्म के मार्ग पर चलते रहेंगे हमें किसी भी बुराई से डरने की जरूरत नहीं है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है और हमें अपने जीवन में सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार वराह अवतार की कहानी हमें न केवल प्रेरणा देती है बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए।